मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। अगले 3 से 4 दिनों के बीच में किस तरह का मौसम पूरे भारत में रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो आपको पता है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, जिसने कि पहाड़ों पर काफी अच्छा कुछ ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल दिया, बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियां दी, और जो उत्तर भारत है वहां पर धूल भरी आंधी के साथ ओलावृष्टि भी की। पूर्वी भारत में, मध्य भारत में, दक्षिण भारत में सभी जगह पर कुछ न कुछ वेदर एक्टिविटी हुई। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो अब क्या है कि धीरे धीरे आगे की तरफ जा रहा है। ये इधर आ गया, यहाँ पर आ गया, आगे चला गया, और यहाँ पर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था, ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना था और एक ट्रफ आ रही थी, तो ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो उत्तर भारत पर था, ये भी अब कमजोर पड़ गया है। यानी कि यहाँ से आप कह सकते हो कि ये हट गया है, और अब जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो लगभग इस जगह पर है। यानी कि ये बिहार झारखंड के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है, और जो हवाएं हैं उनका डायरेक्शन जो पहले पूर्वी था जो उत्तर भारत में, अब जाकर के वो इस तरह से हो गया है, और ये जो पश्चिमी हवाएं आना शुरू हो जाएंगी। यहाँ से उत्तर पश्चिमी हवाएं आना शुरू हो जाएंगी। ये उत्तर पश्चिम भारत में, यानी पूरा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इस सारे इलाके में, और यहाँ से ये इस तरह से हवा आएगी। ये आप कह सकते हो थोड़ा सा ये बंगाल की खाड़ी से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सारे इलाकों में ये जो नमी वाली हवाएं रहेंगी। लेकिन जो उत्तर पश्चिम भारत है, मध्य भारत है, और जो महाराष्ट्र वगैरह, यहाँ पर पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी गर्म हवाएं आएंगे, जिससे कि टेम्परेचर बढ़ेगा। यानी कि हवाओं के कारण आपको पता लग गया होगा कि किस तरह का वेदर अब रहने वाला है। अगर पिछले 24 घंटों की हम बात करते हैं तो क्या होगा कि ये जो बारिश की गतिविधियां हैं, ये देखिए आप, हिमाचल और उत्तराखंड में हुई है, कई इलाकों में, नेपाल की पहाड़ियों में हुई है, पूर्वोत्तर राज्यों में काफी अच्छी हुई है, और उसी तरह से सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, गंगेटिक वेस्ट बंगाल यहाँ पर हुई है। और ये आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश हुई है, धूल भरी आंधी चली है, ओले भी गिरे हैं, और उसी तरह से यहाँ पर दक्षिण भारत में कुछ वेदर एक्टिविटी आपने देखी होगी। अब अगर हम देखें टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जो 46 डिग्री के आसपास चले गए थे वो धीरे से कम आए हैं अब, लेकिन फिर से 40 से ऊपर आना शुरू हो गए। चंद्रपुर में 42.6 है, राजकोट, राजनांदगांव, खम्मम, रंगचिंतला, वापटला, जसवाड़ा, खांडवा, औरंगाबाद, कावली, सुरेंद्रनगर, नागपुर और विजयवाड़ा और नेल्लोर, और आप देखिए ओंगेल वगैरह, ये सारे इलाकों में जो टेम्परेचर है 40 डिग्री के ऊपर बने हुए हैं। काफी ज्यादा गर्मी फिर से आ गई है। दक्षिण भारत में तो है ही, अब मध्य भारत में भी गर्मियां आना शुरू हो गई है। अब पिछले 24 घंटों के कारण देखेंगे कि जहां मध्य प्रदेश और जो विदर्भ और ये जो उसके आसपास के इलाकों में जो देखा था आपने, और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में, वहीं पर तापमान काफी ज्यादा गिरे हैं। 3 से 7 डिग्री तक की गिरावट हुई है। गुजरात में थोड़ी बहुत गिरावट है, कोंकण एंड गोवा में है, और यहाँ पर जो बारिश हुई थी पूर्वोत्तर राज्यों में, यहाँ पर भी काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। अब ये अभी पिक्चर है ये 11-12 बजे का, तो इसमें आप देखिए कि ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन मैंने बताया था, उसके कारण यहाँ पर ये बादल बने हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश में, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सारे इलाकों में। पहाड़ों पर बादल कम हो गए हैं, पूर्वोत्तर राज्यों में फिर से बादल बन गए हैं। तो यहाँ पर ही अब वेदर एक्टिविटी होने वाली है। अब हम देखेंगे किस इलाके में बारिश होगी, तो ये हम देखेंगे 14 तारीख के लिए। 14 तारीख के लिए देखेंगे ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बना हुआ है, उसके प्रभाव से बिहार, झारखंड, या 13 तारीख को तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी होगी, लेकिन 14 तारीख को बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी, और उसी तरह से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साथ साथ कोस्टल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटका में बारिश रहेगी। नेपाल की पहाड़ियों पर रहेगी। उत्तर प्रदेश के जो उत्तर पूर्वी जिले हैं वहां पर भी, जैसे कि आपका सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, ये जो इलाके हैं, मऊ, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, बस्ती, ये सारे इलाकों में हल्की बौछारें पड़ सकती हैं, और ये पूरा इलाका अब सूख जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि उत्तर जो भारत है, यहाँ पर अब क्या होगा कि वेदर एक्टिविटी ना के बराबर हो जाएगी, और हो सकता है कि थोड़ा सा उत्तराखंड वगैरह में हल्की फुल्की बौछारें पड़ जाएं। लेकिन आप जम्मू कश्मीर लेकर के आपका गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सारे इलाकों में टेम्परेचर बढ़ेंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके, और महाराष्ट्र के साथ साथ जो तेलंगाना और विदर्भ, ये सारे इलाकों में टेम्परेचर बढ़ेंगे, और हीट वेव आने की संभावना दिल्ली एनसीआर में 15-16 तारीख के आसपास आपको दिखाई दे जाएगी। यानी कि फिर से 40 डिग्री का आंकड़ा पार हो सकता है। और इसके बाद, क्योंकि अभी क्या होता है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उनकी धीरे धीरे इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज का असर हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बाद में प्रभावी हो रहे हैं। दिसंबर तक इस बार कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अच्छा नहीं आया था, पिछले साल भी यही हाल था।
जनवरी में जाकर के जनवरी में भी आधे जनवरी तक नहीं था, लेकिन अब ये अप्रैल तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं। यूजुअली अप्रैल में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आते थे, अब अप्रैल में भी 18 अप्रैल को एक और नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा और उसका असर आप देखिए, ये 18 अप्रैल का है। आप देखिए पूरे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये पहाड़ों पर फिर से अच्छा बारिश देगा और इसका असर उत्तर भारत में भी दिखाई देगा, पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में भी काफी वेदर एक्टिविटी होगी। इसके बारे में हम लगातार आपको डिस्कस करते रहेंगे, बताते रहेंगे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कितना है, कितना स्ट्रॉन्ग है और कब आएगा, किन इलाकों में बारिश होगी, कहां पर फिर से बिजली गिरेगी। इस सारे जो अपडेट है हम लगातार आपको देते रहेंगे स्काई मेट वेदर में। अभी के लिए आज ही डाउनलोड करें स्काई मेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।